एक सवाल यह भी निकल के आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के काम करने का स्टाइल इस पार्टी को बहुत तेजी से विस्तार दे रहा है। क्या आपको लगता है कि जो पारंपरिक राजनीतिक तौर तरीके थे वो अब बासी हो गए या उसमें एक बदलाव की जरूरत है और अरविंद केजरीवाल एक नई पहचान के साथ आए हैं? देखिए, वाजपेयी जी, कोई भी नई चीज अच्छी लगती है। पिछले 40, 50, 60 वर्षों में जो हमारे यहां राजनीति करने का एक तरीका था, तौर तरीका था, वो निश्चित तौर पर वो उसका एक ढर्रा बन गया था। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या तमाम पार्टी, उन पार्टियों में भी एक अलग अलग स्वर था। एक सादा जीवन, उच्च विचार, सादगी से जीना चाहिए। हमारी कांग्रेस अध्यक्षा ने कई बार कहा है कि बड़े हमारे नेता लोग जो बाल बच्चों की शादियां करते हैं, उस शादियों में इतना धूम धड़ाका न किया करें। बावजूद इसको कोई सुन नहीं रहा, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। तो एक पार्टी के अंदर, समाज के अंदर एक राय थी, एक विचार था कि राजनीतिक जीवन सादा होना चाहिए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल सादगी के नाम पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अपना चेहरा लेकर के आए हैं। निश्चित तौर पर लोग उसको लाइक करेंगे। अभी कब तक रहता है, कितना सस्टेन करता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि नई नई सरकार बनी है। अभी जैसा बताया त्रिवेदी जी ने कि 2 हफ्ते भी नहीं हुए अभी उनको। अब 2 हफ्ते, अब 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव है। तो इन 4 महीनों में नहीं संजय जी, ये फिसलन आपके यहां क्यों आ गई? आपके यहां नेता क्यों फिसलने लगे, झटके में घोटालों में फंसते नजर आने लगे? मैं नहीं मानता कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी या हमारे यहां की बात है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में फिसलन आया। मैं कह सकता हूं कि सामाजिक फिसलन हुआ है। समाज के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं नैतिक पतन हुआ है। इस बात को आप माने ना माने, चाहे पत्रकारिता का जगत हो, व्यापार का जगत हो, राजनीति का जगत हो, हर जगत में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा है। हर जगत में नैतिक पतन हुआ है। उससे लोग क्षुब्ध हो चुके थे और उससे लोग आज भी क्षुब्ध हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर कह रही कि हम साफ सुथरा राजनीति करना चाहते हैं और साफ सुथरी काम करना चाहते हैं, अच्छा गवर्नेंस देना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर एक आकर्षण होगा। यह आकर्षण कब तक रहेगा, कितना रहेगा, अभी भी मैं इसके ऊपर संदेह रख रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हूं। कौन पत्रकार भ्रष्ट है? प्रशांत भूषण की कहानी निकल के आ रही है। पत्रकारिता में तो इतने भ्रष्टाचार है कि साहब, अब आप पत्रकार हो, आप नाराज हो जाओगे। आप कभी बैठना मेरे साथ। नहीं, आप ऑन एयर नाम लीजिए। हम चूंकि आपके नेताओं का नाम लेने वाले हैं, इसलिए आपको हम छूट दे रहे हैं। आप पत्रकारों का नाम लीजिए। नहीं, अगर आप मुझे चुनौती दे रहे हैं ना, तो मैं सारे नाम सबूत के साथ मैं ऐसे पत्रकारों को जानता हूं। अरे जनाब, नाम लीजिए। आपने भी पत्रकारिता नाम लीजिए। मैं ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो श्रमजीवी मैं सुनिए वाजपेयी जी, मैं ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो श्रमजीवी पत्रकार थे और 2-2, 5-5 करोड़ का घर लेकर बैठे हुए हैं। अरे नाम करके कमाल है। हम आपको मौका दे रहे हैं, आप नाम लीजिए। नाम नहीं ले रहे हैं। मैं सिर्फ अभी नाम नहीं दूंगा। मैं आऊंगा, नाम और सबूत के साथ आ जाऊंगा। अगर आपको जानना है तो मैं सबूत के साथ आ जाऊंगा। हम नहीं बोलते, हम चुप रहते हैं कि ठीक है, प्रेस है, पत्रकार लोग हैं, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में हुआ है। और अगर पत्रकारिता में बोल रहा हूं तो इतना ज्यादा दिल को मत लगाइए। मैं आपको भ्रष्ट नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ा है, नैतिक पतन हुआ है। ये एक शाश्वत सत्य है। ये एक सत्य है इस जमाने का, और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सिर्फ कांग्रेस में ऐसा हुआ, कांग्रेस के नेताओं का फिसलन हुआ। हम तो इसीलिए ताल ठोक रहे थे आपके सामने कि हमको अपने बारे में पता है, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए और कांग्रेस के बारे में पता होना चाहिए। हम तो इसीलिए कहने, देखिए ये सारे जो खेल खेलते रहे ना हम लोग, हमको लग रहा है सिस्टम थोड़ा बदलना चाहिए या बदलने की दिशा में बढ़ रहा है। संजय निरुपम जी, इससे इनकार ना किया जाए। आप ही ने अपने मंत्री से कह दिया भाई बिजली के बिल कम करो, ये क्या मतलब है? कॉर्पोरेट कैसे कब्जा किए हुए है? आपने कहा एक चेंज था। हम इसीलिए कह रहे हैं, हम लोग छुपा के बात ना करें, खुले तौर पर करें। क्या सवाल पूछता हूं जी वाजपेयी जी, मैं पलट के सवाल पूछता हूं जी कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां कॉर्पोरेट के गोद में बैठी हैं। आज अगर अरविंद केजरीवाल ने भी मुंबई, दिल्ली में बिजली के बिल, अगर बिजली का भाव कम करने की बात कही, तो कॉर्पोरेट के जेब से नहीं निकाल रहे हैं, सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। आप बताइए ना, किस कॉर्पोरेट ने कितना पैसा खाया? निकालिए ना आप उसमें से। आप जो है निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि सारी पार्टियां कॉर्पोरेट के गोद में बैठी हैं और जो भी नीति निर्धारण हो रहा है कॉर्पोरेट के इशारे पे हो रहा है। मुझे लगता है थोड़ी ज्यादती है। सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, सिर्फ 3 मिनट में लौट रहा है। ये बड़ी आपने महत्वपूर्ण बात कह दी है, क्योंकि हमको ये बार बार लग रहा था कि आखिर जन लोकपाल में कॉर्पोरेट को लेकर क्यों बहस नहीं हो रही है, निजी कंपनियों को लेकर क्यों नहीं बात हो रही है, एनजीओ को लेकर क्यों नहीं। हमके जहन में आते थे सवाल। आनंद जी है।